हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी स्मार्ट सीरियसली। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ और व्यस्त होंगे अपने अपने पढ़ाई में। तो चलिए आज जो है आप लोगों को मैं एक खुशखबरी सुनाने जा रहा हूं, बल्कि वो बहुत बड़ा खुशखबरी है जो कि शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे थे। उसके लिए आवेदन की तिथि घोषित हो चुकी है। तो आप लोग कमर कस लीजिए, तैयारी में जुट जाइए। मैं जो है इसका सिलेबस भी बता चुका हूँ पिछला वीडियो में, और फिर मैं अभी भी डिस्कस करूँगा। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके इसी चैनल में देखिए, क्योंकि उसमें जो है संपूर्ण सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया है। और आप लोग रूटीन बना लीजिए, रूटीन को फॉलो कीजिए। और क्योंकि जो आज का नियम बनाकर आज ही करता है वही दुनिया पर राज करता है, इसीलिए रूटीन बनाइए और उसको डेली फॉलो कीजिए। क्योंकि जितने भी लोग सफल हैं उसका अगर हिस्ट्री को उल्टा करके आप देखेंगे, उसका अलग अलग अपना अपना रूटीन होता है। इसीलिए हर एक इंसान के जीवन में रूटीन होना आवश्यक है, नहीं तो बिना रूटीन का आदमी का जीवन जो है व्यर्थ जीता है। तो इसीलिए रूटीन सबका होना आवश्यक है। तो आप लोग भी रूटीन बनाइए और तैयारी में जुट जाइए। तो आइए आज जो है कि जैसे कि मैं आपको पहले भी कहा था कि अगर बीपीएससी के मंच में कोई भी पत्ता हिलेगा तो उसका गूंज जो है इस चैनल के माध्यम से आप तक सुनाई देगा। तो आइए क्या क्या बदलाव हुआ है तो मैं बताता हूं। बीपीएससी शिक्षक बहाली नोटिफिकेशन आउट, कब से अप्लाई होना है वो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो देखिए, जो शिक्षक जो बीपीएससी बहाली करवा करके जो ज्वाइनिंग दिया जाएगा वे क्या कहलाएंगे? राज्यकर्मी कहलाएंगे। ठीक है। और मैं यदि बात करूं टोटल पोस्ट की तो 1,70,000 प्लस है पोस्ट, है ना, 1,70,000 प्लस। अगर अप्लाई डेट की मैं बात करूंगा तो 15 जून से अप्लाई होगा और 12 जुलाई तक चलेगा। कब से अप्लाई जो आपका होगा? 15 जून से और 12 जुलाई तक अप्लाई होगा। यदि मैं फ़ी की बात करूं तो जनरल के लिए 750 रुपया और अदर कैंडिडेट के लिए 200 रुपया फ़ी चार्ज किया जाएगा फॉर्म भरने में। एग्जाम डेट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि 19, 20 और 26, 27 कब? अगस्त में। एग्जाम आपका कब होगा? अगस्त में। फॉर्म भराया जाएगा कब से? 15 जून से शुरू हो जाएगा, 12 जुलाई तक आपका फॉर्म भराया जाएगा। एग्जाम डेट जो है 19, 20, 26, 27 अगस्त तक रहेगा। ठीक है। यदि मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो एग्जाम पैटर्न में जो है पहले क्या था, क्वालिफाइंग पेपर जो था आपका लैंग्वेज पेपर, वो 100 मार्क्स का होगा, जो कि आपको अपना लैंग्वेज चूज करके उसमें आपको एग्जाम देना है। उसमें कम से कम आपको 30% मार्क लाके क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर आप यहाँ कम से कम 30% नहीं लाते हैं तो आपको पेपर 2 में बैठने का मौका नहीं मिलेगा और वहाँ से आप डिसक्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो अगर मैं मेन पेपर की बात करूँ, जो पेपर 2 है वो 150 का एग्जाम होने वाला था। पहले के अनुसार जो नोटिफिकेशन आया था उसमें दिया गया था कि 150 नंबर का एग्जाम होगा। लेकिन जो कल जो बैठक हुआ था बीपीएससी के, और जो बीपीएससी का अध्यक्ष है अतुल प्रसाद जी, उस बैठक में निर्णय लिया गया कि 150 का अब जो है क्या होगा, मेन पेपर नहीं होगा। कितना नंबर का होगा? 120 नंबर का ही होगा। ठीक है। और जो है कई अहम मुद्दा पर चर्चा हुआ और जो है कई प्रकार के नियम लागू हुए हैं। तो क्या क्या नियम है, चलिए मैं एक एक करके विस्तार से समझता है। देखिए, ये जो बीपीएससी का अध्यक्ष है अतुल प्रसाद, बैठक में जो निर्णय लिया गया वो मैं जो हूँ अलग अलग जो सोर्सेस से जो एक जगह इकट्ठा करके मैं बता रहा हूँ। ये जितने भी सारे सोर्स हैं मैं अलग अलग जो जगहों से इकट्ठा किया हूँ और आप तक डायरेक्ट पहुँचा रहा हूँ। तो इस तरह का डायरेक्ट जो जानकारी जो है प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और शेयर भी करेंगे। ठीक है। तो क्या क्या नियम है? पहला नियम है कि कक्षा 11 व 12 में कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए बीएड अनिवार्य है। यदि आप कंप्यूटर के शिक्षक बनना चाहते हैं कब? 11th और 12th कक्षा में, तो आपका बीएड हो या नहीं हो वो अनिवार्य नहीं है। लेकिन उसका क्वालिफिकेशन क्या है? उसका क्वालिफिकेशन है कि AICTE मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका जो है बीटेक होना आवश्यक है। और किसी भी विश्वविद्यालय से आप जो है MCA होना जरूरी है, या तो DOE-ACC से PG होना अनिवार्य है। ये तीनों में से अगर कोई एक भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप जो है कंप्यूटर टीचर 11th और 12th क्लास के लिए बन सकते हैं, मतलब फॉर्म को भर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। क्या सब? AICTE मान्यता प्राप्त संस्थान से बीटेक, और जो विश्वविद्यालय किसी विश्वविद्यालय से MCA और DOE-ACC से PG किया हुआ होना चाहिए। ये बात था सिर्फ कंप्यूटर टीचर के लिए। ठीक है। और क्या नियम है कि अंतिम वर्ष BEd DLEd वाले छात्र भी जो टेट सीटेट एस्टेट पास हो बीपीएससी में शामिल होने का मौका मिलेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर जैसे कि बीएड या डीएलएड 2 साल का कोर्स होता है, अगर आप जो है कि 2021 से 23 वाला सेशन में एडमिशन करवाए हैं, आपका लास्ट पेपर नहीं हुआ है बल्कि होने वाला है, आप लास्ट ईयर में है बीएड या डीएलएड में, तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। बशर्ते कि आप जो है
टेट सीटेट या एस्टेट पास हो, किसी एग्जाम को पास किए हुए होंगे तो आप भर सकते हैं। ठीक है, मतलब है कि अपेयरिंग वाले बिल्कुल नहीं भरेंगे, लेकिन जो अपेयरिंग है और उसका लास्ट ईयर चल रहा है वो भर सकते हैं। किसमें? बीएड और डीएलएड में। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि SC ST OBC EBC दिव्यांग छात्रों को 5% की छूट। जो भी स्टूडेंट SC ST OBC EBC या दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको जो है मेरिट में 5% का छूट दिया जाएगा। जब आपका एग्जाम ले लिया जाएगा और मेरिट तैयार किया जाएगा, मेरिट में जो है इन सभी कैटेगरीज को 5% का छूट दिया जाएगा। और जो है नेगेटिव मार्किंग की भी चर्चा हो रही थी कि नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं, तो मैं बता दूं कि आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगा एग्जाम में। कितना? 0.25%। मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन को गलत बनाते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, ऑप्शन 5 मिलेगा। जैसा कि बीपीएससी का एग्जाम में 5 ऑप्शन पूछा जाता है, तो ये भी बीपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करवाएगा टीचर का, तो उसमें भी कितना ऑप्शन रहेगा? 5 ऑप्शन रहेगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है कितना है? अगर 4 क्वेश्चन आप लोग गलत बनाएंगे तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। और ऑप्शन कितना दिया जाएगा? 5, जिसमें 4 ऑप्शन गलत होगा, 1 ही आंसर सही होगा। उसके बाद है कि नियोजित शिक्षकों के लिए उम्र की कोई बंधन नहीं और एक साथ होगी परीक्षा। मतलब है कि जो नियोजित शिक्षक हैं, अभी जो वर्तमान में शिक्षक हैं नियोजित वाले, उसके लिए मैक्सिमम एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ज़्यादा कितना भी एज हो, मतलब है कि उसका जो है जो उम्र में कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि आपका एज जो है एक्सपायर हो गया फिर एज ज़्यादा हो गया, उसमें कोई भी कंडीशंस नहीं है। और एग्ज़ाम आप लोगों का भी एक साथ होगा। मतलब है कि जो स्टूडेंट्स फ्रेशर हैं, जो कि बीएड डीएलएड और जो सीटेट करके फॉर्म भर रहे हैं, और जो है आप नियोजित शिक्षक हैं, आप भी फॉर्म भर रहे हैं, तो आप लोगों का एग्ज़ाम एक साथ ही होगा। ठीक है, उसके बाद है कि एस्टेट वाले उम्र में 10 वर्ष की छूट। एस्टेट जितने भी स्टूडेंट किए हुए हैं तो मैक्सिमम एज में उसको 10 साल का छूट दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि एस्टेट जो है 2019 में ही आया था। 2019 के बाद आज तक एस्टेट का फॉर्म नहीं आया हुआ है, इसीलिए जितने भी स्टूडेंट एस्टेट पास हैं तो उसको मैक्सिमम एज में कितना? 10 साल का छूट दिया जाएगा। उसके बाद सीटेट जुलाई 2023 देने वाले छात्र भी फॉर्म भर सकते हैं। इस बार जो सीटेट अप्लाई किए हैं, ठीक है, क्या इस बार जो सीटेट में अप्लाई किए हैं और जुलाई 2023 में उसका एग्जाम होना है, वो भी फॉर्म को भर सकते हैं। है ना खुशखबरी? कितने सारे खुशखबरी मैं आपको बताया, लेकिन ये सारे खुशखबरी इकट्ठा करने के लिए मैं कई सोर्सेस का पता लगाया और कई मेहनत किया, उसके बाद आप तक पहुंचाया हूं। इसीलिए जो है अगर वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छा लगे, और इसी तरह बीपीएससी में या फिर कोई भी जॉब अपडेट के लिए जो है जानकारी के लिए पल पल अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करेंगे। थैंक यू।